तो हमास और इजरायल के बीच जारी भीषण रण में दूसरा चरण कैसा होगा, इसे विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इजरायल वॉर पर 8 बड़े अपडेट आप जान लीजिए। जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अगले चरण की रणनीति को लेकर इमरजेंसी बैठक की। वहीं गाजा को दिए इजरायल के तीसरे अल्टीमेटम की मियाद भी अब पूरी हो चुकी है और ऐसे में अब इजरायली सेना गाजा में दूसरे चरण के लिए तैयार है, जिसके लिए गाजा बॉर्डर पर 10,000 इजरायली सैनिक तैयार खड़े हैं। इजरायल की एयरफोर्स ने आज हमास के 2 और कमांडर ढेर कर दिए हैं, तो वहीं लेबनान भी इजरायल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। इसके जवाब में इजरायल से भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। वहीं हमले की आशंका देखते हुए इजरायल सरकार स्डेरोट शहर को खाली करवा रही है। गाजा को दिया इजरायल का अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहे मुताबिक हमास के खिलाफ हमले के दूसरे चरण की शुरुआत कभी भी हो सकती है। इजरायली सैनिक गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर 72 हुरों के पास भेजेंगे। बॉर्डर पर इजरायल के महाविनाशक टैंकों की लाइन और लंबी हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तैयारियों से लग रहा है कि अब हमास का खात्मा लगभग तय है। खंडहर इमारतें, हर तरफ धूल, धुआं और तबाही के निशान। ये गाजा के साथ साथ हमास के सर्वनाश की तस्वीरें हैं। हर गुजरते दिन के साथ इजरायल की आर्मी हमास के खात्मे की तरफ बढ़ रही है और अब तो उत्तरी गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम भी पूरा हो चुका है। साथ ही बॉर्डर पर बनी टैंकों की दीवार भी और मजबूत हो गई है। जी न्यूज इस वक्त गाजा बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में मौजूद है। इजराइल ने उत्तरी गाजा को जो खाली करने का अल्टीमेटम दिया था वो समय पूरा हो चुका और अब आप देखिए गाजा बॉर्डर पर यहाँ बख्तरबंद गाड़ियां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है गाजा बॉर्डर पर, जहां ये तैनात रहेंगी और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अगले आदेश का इंतजार करेंगी। फिलहाल ये बख्तरबंद गाड़ियां बहुत तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। धूल बहुत उड़ रहा है, आपको हमारा फ्रेम भी बहुत साफ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इजराइल की तैनाती इस पूरे इलाके में 3 दिन से लगातार ये बढ़ती जा रही है। एक बार और आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, भयंकर यहाँ पर मूवमेंट है बख्तरबंद गाड़ियों का, जो कि इस वक्त इजराइल में गाजा बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाई जा रही है। इजरायली सेना का जोश हाई है और मिशन बिल्कुल क्लियर, हर हाल में हमास का काम तमाम करना। यही बताने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को गाजा बॉर्डर पहुंचे थे। इस वीडियो को नेतन्याहू ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। सैनिकों से बातचीत के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि क्या आप अगले चरण के लिए तैयार हैं? अगला चरण आ रहा है। शायद यही वो अगला चरण है जिसके बारे में पीएम नेतन्याहू अपने सैनिकों को बता रहे थे। मतलब बिल्कुल साफ है और मकसद भी, किसी भी कीमत पर हमास को उसके किए की सजा देना। इसके अलावा नेतन्याहू ने हमास के आतंकी हमले से प्रभावित किबुत्स बेरी और केफर अज़्ज़ा में हालात और नुकसान का जायजा भी लिया। इस दौरान वहां पर मौजूद सैन्य और पुलिस अधिकारियों ने उस मंजर के बारे में बताया जब हमास ने बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया था।
ואחריהם גל נוסף של חמושים שרצים ברגל, שזה לוחמי ספר, לא נוח'בה ולא החול, שהם שוכבים עם המחבלים באותו מקום. חברי קריית כהנו, את המחבלים, 10 הרוגים פה, 3 הרוגים פה. אז אני מבקש ממך לא לסיים עד שאנחנו לא מוצאים פתרון לביטחון שלנו. תודה. קוראים לך? ארז. תודה. מוכנים כולם? כן. सैनिकों से मुलाकात करने से पहले नेतन्याहू ने एक बार फिर इजराइल के लोगों को संबोधित किया और हमास के खिलाफ अपने प्रण को दोहराया। हालांकि उन्होंने हमास के खात्मे का प्लान बताने से इनकार कर दिया। עם כמה מהמשפחות שאיבדו את יקיריהם, או שגורלם לא נודע, עולמם חרב עליהם. אני יודע. לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה של אויבינו, ולעולם לא נסלח. ולא ניתן לעולם, או למישהו, להשכיח את הזוועות האלה שלא נעשו לעם היהודי. आगे क्या होगा ये नेतन्याहू ने खुले तौर पर जाहिर तो नहीं किया, लेकिन उनका गाजा बॉर्डर जाकर फ्रंट लाइन सैनिकों से मिलना ये बताने के लिए काफी था कि अब क्या होने वाला है। और लग रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स को प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ये पूरा युद्ध का मैदान है जी न्यूज़, जहां इस वक्त ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है और यहां पर इस वक्त इजराइल सबसे बड़ा बदला लेने के लिए तैयार है और हमास के आतंकियों का अंत करने के लिए इजराइल की तरफ से जो अंतिम चेतावनी दी गई थी उसकी मियाद भी पूरी हो चुकी है और इजराइल अब यहां से हमास के खात्मे के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है और आईडीएफ और सरकार के अगले आदेश का इंतजार इन सैनिकों को है। इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में घुसने के लिए बॉर्डर पर टैंकों के साथ तैयार है। आसमान से एयरफोर्स बारूद बरसा रही है। और नेवी पानी के रास्ते हमास के आतंकियों पर प्रहार कर रही है। नेतन्याहू की आर्मी ने एक एक करके गाजा में हमास के लगभग सभी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। अब बारी उत्तरी गाजा पर कब्जे की है। हमास और इजराइल की जंग का आज 9वां दिन है। रोज की तरह आज सुबह से ही इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी में एक सुरंग पर हमला किया, जिसमें कई आतंकवादी छिपे हुए थे जो हमले के बाद मारे गए। गजा पट्टी में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक कर नुखबा कमांडर्स को मार गिराया है। जो इस इलाके में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पे थोड़ी दूर पे वो किबुत्ज हैं जिन लोगों ने वहां पर इजरायली नागरिकों को मारा था, गोलियां चलाई थी, किडनैप किया था, उनमें से कुछ नुखबा कमांडर को आईडीएफ ने इस वक्त मार गिराया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस बड़ी तैयारी कर रहे हैं हमास के आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए और साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन की भी बड़ी तैयारी यहां पर इजराइल की तरफ से देखी जा रही है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। वैसे इजरायली हमलों में हमास के लगभग सभी ठिकाने तबाह हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इजराइल पर हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हमास के पास कितने हथियार हैं, इजराइल के मुकाबले उसकी सैन्य ताकत कितनी है। सबसे पहले इजरायली सेना और उसके हथियारों के बारे में आपको बताते हैं। इजराइल के सैन्य बेड़े में 2200 टैंक हैं, 650 ऑटोमेटिक तोप हैं, 601 सैन्य विमान हैं, 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसके साथ साथ 6,46,000 सैनिक उसकी सेना में हैं, 8,000 पैरामिलिट्री जवान हैं और 5 सबमरीन भी हैं। इजराइल के मुकाबले आतंकी संगठन हमास बहुत ही छोटा है, लेकिन काफी खतरनाक भी है। हमास के पास 20 से 25,000 आतंकी हैं, करीब 10,000 रॉकेट हैं, 5 से 6,000 मिसाइल से और 10,000 से ज्यादा जीपीएस गाइडेड ड्रोन भी हैं। इजराइल पर लेबनान से भी हमला हुआ है, ये इस वक्त अपडेट मिल रहा है क्योंकि